हाँ जी, नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजा में? क्या हालचाल? फटाफट से एक बार ही आप सभी के सभी आई एम इन का मैसेज डाल दो। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से मैं आपका 2-3 सेकंड के अंदर मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। फटाफट से पहले तो मैसेज डाल दीजिए। ग्रेट, मेरी उम्मीद है आप मैसेज करके आ चुके होंगे। बिना किसी देरी के मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस की चीजें रिवाइज कर लेते हैं। कल के दिन हमने जाना चैप्टर 11 के अंदर कि श्री कृष्ण जी के ने उनको सारी चीजों के बारे में बताया। जब आपने 10वां चैप्टर रीड किया होगा तो वो अपने सारी चीजों की जानकारी दे रहे थे कि उनके जितने भी रूप है कितने प्रकार के हैं। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट करी कि मैं अग्नि हूँ, मैं जो हूँ पूरा आकाश हूँ। ठीक है। और मैं देवताओं में देव हूँ, मैं भूमि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं जल हूँ। राइट। तो वो जितनी भी चीजें हैं, वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीज बताई। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं कौरवों में दुर्योधन हूँ, मैं पूरे जो है इसमें साम्राज्य के अंदर विश्व पितामह हूँ। उन्होंने ये सारी चीजें बताई। ठीक है। उन्होंने ये बताया मैं देवताओं में देव सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसके लिए ये सारी बातें जब उन्होंने बोली तो 11वें चैप्टर में श्री कृष्ण जी को डायरेक्टली सीधे अर्जुन जी ने रिक्वेस्ट कर ली कि आप मुझे अपना जो रूप है ना एक बार दिखा दीजिए कि आपका रूप कैसा है। आप एक बार मुझे बताइए, मुझे देखना है। ठीक है। तो ये बात सुन ली। स्टार्टिंग के 3 श्लोक में जब वो अपना रूप दिखा रहे थे, अर्जुन को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मुझे अपनी इंसानी आंखों से नहीं देख पाओगे। तो उन्हें एक जो है आंखें दे दी बढ़िया वाली। ठीक है। इतनी तगड़ी आंखें दे दी जैसे वो संजय की आंखें ना, वैसी तगड़ी आंखें दे दी। ठीक है। और वो आंख इतनी खतरनाक है ना, मतलब कि समझो वो रूप इतना ज्यादा बढ़िया था। जैसा इस किताब के अंदर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जब आकाश में हजारों सूर्य की भी जो प्रकाश है उससे भी ज्यादा बड़ा तेज था। ठीक है। वो देख पा रहे हैं कि इतने सारे जो हैं सिर, इतने सारे भुजाएं, इतने सारे आभूषण, इतने सारे मुकुट एक साथ जब अर्जुन देखते हैं तो वो अचंभा हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि मैंने क्या देख लिया। और वो देख रहे होते हैं कि श्री कृष्ण जी का मुंह खुला हुआ है और कौरवों की सेना भी उनके मुंह में जा रही है और पांडवों की सेना भी मुंह में जा रही है। तो वो कहते हैं भगवान जी अपने पुराने वाले रूप में आ जाओ, मैं तो डर गया हूँ, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। मतलब वहां पे जब ये चीज देख रहे होगे आप तो आपको कहीं ना कहीं शौक हो रहे हो एकदम से कि मैं एक जिनके साथ में मैं रहा, मैंने हंसी मजाक किया, वो तो भगवान है। ठीक है। वो माफी मांगना शुरू हो गए कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी कुछ अपने दोस्तों में, अपने सखाओं में, मैंने अपने जो यार दोस्तों में, अपने भाइयों के बीच में मैंने जो तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हें कितनी बारी उल्टा भी बोल दिया था और मैंने हर बात पे बीच में काटा आपको। ठीक है। तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं जब तक उन्हें ये चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब तक तो वो जैसे हैं वैसे ही चल रहे थे। तो वहां पे एक चीज सीखने वाली क्या है कि अर्जुन का करेक्टर वैसा है। वैसा नहीं कह रहा कि उसका करेक्टर ठीक नहीं है, उसका करेक्टर वैसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब उसका स्वभाव वैसा है। ठीक है। अगर वहीं पे मैं श्री कृष्ण जी को अगर मैं रख के चलूं, मान के चलूं, तो उनका स्वभाव कैसा है? वो काम है, बहुत शांत है, वो सबसे समान तरीके से ही बात करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो अर्जुन को वहां पे एक रियलिटी चेक भी क्या मिली कि तेरे तू हर किसी से बात वैसे कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे एक इंसान है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। एक इंसान है जो कि एक नॉर्मल इंसान जो बाकियों से भी वैसे ही बात करता है, जो है गुस्से में बात करता है, वो सबसे गुस्से में ही बात करेगा। अगर वो माँ बाप से बात कर रहा है या फिर अपने दोस्त यारों से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो उसका स्वभाव बना हुआ है, वैसे ही बात करेगा। एक इंसान है वो सबसे प्यार से ही बात करता है, कभी आप उसको नहीं देखोगे कि गुस्सा करते हुए। ठीक है। तो अर्जुन को वहां पे एक रियलिटी चेक भी मिली कि मैं जो है मेरी बात करने के तरीके में, वो उस चीज के अंदर मैं अभी तक अपने आप को वो बढ़िया नहीं बना पाया। ठीक है। जो कि अभी हम चैप्टर 12 के अंदर बात करने वाले हैं। यहां तक आपको समझ आ गया? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं चैप्टर 12 पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको चैप्टर 12 पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपकी आंखें जो खुलने वाली है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए।
बड़ा खतरनाक चैप्टर है। एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। 8 मिनट हो चुके हैं लेकिन आपके कैमरा ऑन नहीं हो रहे। फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों का तो मुझे पता है, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी डाल दिया था, और कुछ लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हो वो नहीं मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलो बेहतर है जी। मैं मीटिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, एंड प्लीज एक जगह बैठ जाइए डायरी पेन लेकर के, और शुरू करते हैं भाई। चैप्टर 12 है। अब इसके अंदर हम ज्ञान योग की बात करेंगे। चलो मैं उससे पहले आपको मैं एक किताब दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने इसको काफी दिन पहले ही वो किया था, ये मैंने वीडियो भी मैंने इसकी डाली थी। इसके अंदर ना बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शुद्ध हिंदी के अंदर ना आप देखोगे इसको, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें लिखा हुआ है। मतलब एक अच्छा बच्चा भी पढ़ के इसको बता देगा कि इसके अंदर भगवत गीता में क्या चीजें लिखी हुई है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं मैंने इसको मंगाया था। आप इसका रिव्यू देखना जा करके यूट्यूब के ऊपर। भगवत गीता को जिसको समझना है ना, उसके लिए किताब बहुत प्यारी है ना। इसको आप फ्री में ही मंगा सकते हैं। क्या करना है, आपने आपने गूगल पे जाना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका कोई चार्जेस नहीं मांग रही है। आप जाओ वहां पे, अपनी नंबर ओटीपी वगैरह पे वो करो, और मुश्किल से कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद आपके पास में आ जाएगा वो, ठीक है। आपके पास में ये बुक आ जाएगी, जैसे मेरे पास कल आ गई थी। तो मुझे इसका कुछ पे नहीं करना हुआ, खाली मैंने वो कर दिया था। ऐसे ही संदीप महेश्वरी का शो का भी वैसा ही है, आप कुछ ऑनलाइन ही फ्री में कर दो। आपको भी वैसे, अगर जो दिल्ली से है तो वो भी दिल्ली के अंदर पीतमपुरा में वो हर महीने में 3 या 4 करते हैं सेमिनार वगैरह, ठीक है। मैंने वो भी किया था, सुबह 9 बजे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया था, लेट हो गया था मैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब जो चीजें होती है ना, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है, जो फ्री चीजें होती हैं, और आपको पता है कि उसमें आपका कुछ भी वो नहीं हो रहा, तो करना जरूरी, करना चाहिए एक बारी, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस किताब को ले सकते हो। गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करो, आपका वहां पे मेल आ जाएगा इनके साइड से। और कुछ ही देखो, कुछ टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पूरे कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। आप देखोगे ना, वहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के हम चैप्टर 12 पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर जो 12 है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और यहाँ पे शुरुआत भी अर्जुन से ही हो रही है। अर्जुन ने सारा रूप देख लिया, सब कुछ देखा, और अचंभा हो गए कि कितना विराट रूप है ना। और वो अपने समान रूप में आने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण को। ये सारी बात तो आपको पता है, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं। चैप्टर 12, भक्ति योग, डिवोशन। भक्ति योग क्या है? अभी तक आपने कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की, आपने ज्ञान विज्ञान, आपने प्रैक्टिकली बहुत सारी बातों की बात की, यहाँ तक कि आपको ये भी जानकारी हो पाई कि हमें किस टाइम पे कैसा इंसान बनना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। आपको योग करने की जानकारी होगी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ भक्ति योग। अच्छा, भक्ति योग से ही आपको ये चीज समझ आ गया होगा, डिवोटी कौन होता है, जो कि एक अच्छा भक्त कौन होता है। वो इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ये चैप्टर जब आप इसको रीड करते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत ही अर्जुन से करते हैं, ठीक है। अर्जुन इस चैप्टर के अंदर श्री कृष्ण जी से सवाल करते हैं। उन्हें ये बोलते हैं कि ब्रह्मा जी हैं सही या फिर आप बढ़िया हो। तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं उनसे कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए या फिर आपकी पूजा करनी चाहिए। डायरेक्टली सवाल कर लेते हैं उनसे, ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं करते, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वैसा ही कुछ सवाल है, मैं आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो श्री कृष्ण से बोलते हैं भगवान ब्रह्मा अच्छे हैं या फिर मैं अच्छा हूँ। और फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं मेरा मैं बढ़िया हूँ, है ना। इतनी सारी बातें अब मैं थोड़ा आपको डीपली, थोड़ा मैं इसको और डेप्थ में जाके बताने वाला हूँ। ओके, ये मैंने थोड़ा आपको ये चैप्टर का थोड़ा वो दे दिया कि क्या बातें करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर 12 के अंदर है भक्ति योग की बात की जा रही है। और ये भक्ति योग क्या है? अब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से एक चीज पूछ ली है, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ओके, ध्यान समझना, बिकॉज ये काफी ज्यादा बेहतर है कि आप इन चीजों को जो बताई जा रही है उसके अच्छे से डायरी पेन से उसको नोट डाउन भी करें। एंड अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठे ही हो, तो कैमरे को भी ऑन करके बैठ जाओ तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी पर्सन भी बैठे हुए हैं, जिनको कुर्सी पे तो आगे लेकर बैठना होता है, लेकिन मुंह पे पता नहीं कौन सा, मुंह छुपाने के लिए वो गमछा या रुमाल वगैरह लेके चलते हैं कि मुंह छुपा ही लेते हैं, बिल्कुल ही ऐसा ही करके चलते हैं, क्यों। लेकिन सीट आगे की ही चाहिए, बैठना आगे ही, लेकिन मुंह भी नहीं दिखाना है ना। अब तो कैमरा ऑन कर लो। देखो, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं।
क्योंकि फिर आपको वही है, बातें बोलोगे सर क्या क्या बोलते रहते हो। चैप्टर 12 पे आगे भक्ति योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो आप इस अध्याय के अंदर बात करेंगे यहाँ पे साधनाओं के बारे में, और यहाँ पे महत्व के बारे में बताया गया है कि भक्त का क्या महत्व होता है। और यहाँ पे अच्छे से ये बताया गया है कि कैसे आप योग साधना से या भक्ति योग से अपने आप को संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली चैप्टर पे, अध्याय पे। और यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से एक सवाल किया। क्या सवाल किया कि अ, निरंतर रूप से आपके निरंकार और योग को विश्वास रखते हैं लोग। ठीक है, कि आपको जो आपको लोग पा लेंगे तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, वो हर जगह पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, कि निरंतर विश्वास रखते हैं और जो पर्सन आप पे श्रद्धा रखता है, जो भक्ति करता है ना, तो मुझे एक बार ये भी जानकारी चाहिए कि कैसे जो लोग हैं जो अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल रख सकते हैं, सत्य, निरंकार, संवाद, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने पूछा। ये सारी बातें आपने मुझे अभी तक में बताई है। अब मुझे ये जानना है कि भगवान जो ब्रह्मा है, जिन्होंने ये सृष्टि वो करी है, रचेता है, तो मुझे ये जानना है आपसे कि हमें किनके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए, मतलब ब्रह्मा जी के बारे में या फिर आपके बारे में। तो वो डायरेक्टली सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, जो इंसान स्थिर है, ठीक है, जो निरंतर विश्वास रखते हैं और जो पूर्ण श्रद्धा में है और मेरी भक्ति करते हैं, जो कि मेरी दोनों समझाया उन्होंने। ब्रह्मा जी के बारे में बात की, मैं अपनी भी बताई। तो उन्होंने पहले अपने बारे में बोला, जो कि निरंतर श्रद्धा रखते हैं, योगी होते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इंद्रियों पर वो नहीं, कंट्रोल नहीं रखते हैं। इंद्रियां क्या है? आपकी आंखें, नाक, मुंह, हाथ, कान, ये आपकी इंद्रियां हैं। इस पे अपने कंट्रोल नहीं रखते हैं और निरंतर अज्ञानी है, जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और वो जो अचल है, वो चीजें नहीं करते, पूजा नहीं करते, वो सब चीजें नहीं करते हैं, उनको मैं काउंट ही नहीं करूंगा कि वो मेरे भक्त हैं। उन्हें मैं काउंट ही नहीं करूंगा कि वो मेरे भक्त हैं। अब किनको मैं काउंट कर सकता हूँ? उन्होंने बताया कि जो अपने मन को भगवान को न्यौछावर या फिर अपने आप को प्रॉपर वे में दे देता है कि मैं जो भी कुछ है सारा कुछ भगवान है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो बताते हैं भगवान की भावना और मार्ग और अभिमानों से भरा होता है जो इंसान। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि लेकिन जो इंसान जो है कर्म करता है और जो अपने लक्ष्य या फिर जिसको गोल बोलेंगे, उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, सेवा करने पे सिर्फ ध्यान देता है, वो ये नहीं देखता कि उसको उसका फल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, वो अपना सिर्फ अपना कर्म कर रहा है और अपने मन को स्थिर रखता है, जिसके लिए अपमान, मान कोई परवाह नहीं करती है। वो हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को समान रखता है। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। वो हर सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखता है, जिसके लिए खुशी, दुख, कुछ भी उसको मायने रखता है, जिसके लिए कोई भी चीज अनमोल नहीं है, जो किसी की चीज की अपेक्षाएं नहीं रखता, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मेरे साथ यही होना चाहिए। ठीक है, जो सिर्फ भक्ति में विश्वास रखता है और सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास रखता है, जिसको ये चीज का ज्ञात है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो नहीं कर रहा है, ये करवाया जा रहा है ना। जैसे होता है ना कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, कुछ लोगों का ये रहता है, यार चप्पल घर पे लड़ाई हो गई थी आज, शायद चप्पल उल्टा रह गया था ना घर में, मैं चप्पल सीधा कर देता तो आज लड़ाई नहीं होती। अरे आज मैं दही खा के घर से बाहर नहीं निकला ना, इसलिए मेरा पेपर अच्छे से नहीं गया। मैंने ना जो है पीछे चलते समय ना मेरे को पीछे से किसी ने टोक दिया था, इसके लिए मेरा दिन बेकार चले गया। मतलब उसको ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण हो रहा है, तो वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो बात की जा रही है। ठीक है, और जो इंसान को बस ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए आग, अब आपको मान लो कल आपको कहीं जाना है, बरसात हो गई, वो आपके हाथ में थोड़ना है।
ठीक है। अब जिसने तो पढ़ के नहीं गया है, समझ रहे हो आप, तो उसको तो यही लगेगा यार मेरा दिन कितना खराब है, मेरा तो एग्जाम भी अच्छा नहीं जाएगा, मेरे को बरसात भी होगी। जिसको स्कूल नहीं जाना है उसके लिए खुशी कितनी बात है, वो बोलेगा कि भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अब तो छुट्टी हो गई, बरसात होगी। सिचुएशन देख रहे हो, दोनों सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पे हमने एक चीज समझनी होगी, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो कितना मैटर करता है। तो वो स्थिर माइंडसेट की बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, उनको समझा रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू मेरे से ही वो मतलब रख। सीधे हुए बोला जा रहा है, तू मेरे से मतलब रख, तू मेरे पे भरोसा रख और अपना बस कर्म कर, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला गया है अर्जुन को, यदि आप जो है अपने मन को स्थिर रख लो, ठीक है, आप धार्मिक हो, अपने मन पे जो है विश्वास रखो, अपना बस कर्म करो और बस अभ्यास करो। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए आप। आपने मूवी देखी है चार्ली चौक टू चाइना, वो रोटी ही बेल रहा होता है ना। वो एक दिन फर्स्ट्रेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है एकदम से, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो, मुझे कुंफू सीखना है भाई, मेरा भाई मार गया, मेरे भाई को मार दिया उसने, मुझे कुंफू सीखना है, मुझे बदला लेना है, और तुम मुझसे रोटियां बिलवा रहे हो। तो उसको उसी टाइम पे उसका जो मास्टर होता है उसको फेंक करके मारता है वो, वो उसको वो कर देता है, चीर देता है उसको, यूं करते हैं है। अब उसका जो होता है मास्टर होता है, ये है कुंफू, ऐसे करता है। अक्षय कुमार को फूले नहीं समाता। अब जो गाना चलता है, गाना चलने के बाद तो मटके फोड़ रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है वो, मतलब देखा होगा आपने, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिस का पार्ट है। यही सेम आपने बागी मूवी देखी है। बागी मूवी के अंदर उसको तलवार उसको मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके अंदर वो बंदा जो है कह रहा है भाई ये क्या है, मैं तुम्हारा ये सब नहीं करने आया यहाँ पे, सीधे बोल देता है यहाँ पे, ठीक है। पहले बात करते हैं जब वो बंदा एंट्री लेता है, बागी जब एंट्री लेता है, जैसे वो आता है वहां पे, तो वो कहता है कि मुझे इन्होंने भेजा, ठीक है। तो बात करता है, तो वो कहता है हाँ मुझे बताया था तुम्हारे वाले बारे में, है ना। तो उससे ना बंदी को इज्जत नहीं करता। बागी जो होता है, जो टाइगर श्रॉफ होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। वो बोलता है कि मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मेरे को भाई जल्दी जाना है यहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आप नोटिस करोगे उसको काफी कुछ सिखाया गया होता है, राइट। एक दिन वो दारू पी करके पहुंचता है अपने वहीं पे, है ना। अब दारू पी के पहुंचता है तो उसको 2 मिनट में उसका नशा उतार देते हैं, उसका पेट उठे पता नहीं क्या हाथ वाथ मारता है, उसका 2 मिनट में नशा उतार देते हैं। कहने का क्या है तात्पर्य कि आपकी जो प्रैक्टिस है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे पता नहीं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, जो कहीं ना कहीं उसको बोला जा रहा था अर्जुन को कि भाई तेरा मन भटकेगा, तू लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए योग करने की। जो आप चैप्टर 3 पे आ जाओ डायरेक्टली, जब योग की बात की जा रही थी कि आपको 4 स्तर के बारे में मैंने बताए थे। 4 स्तर क्या होते हैं कि आपको अपने मन को मेडिटेट कैसे रखना है, ठीक है। और जो वो चारों मेडिटेशन स्टेजेस को पार कर लेता है वो मेरे तक जल्दी पहुंच पाता है। उसको क्या मिलता है जी? उसको स्वर्ग मिलता है, ठीक है। तो वो हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी, वो बात यहाँ पे श्री कृष्ण जी उसको रिपीटली बता रहे हैं। दोबारा क्या कर रहे हैं? उसको दोबारा बता रहे हैं कि भक्ति यही तो है जो तुम्हें मैंने बताया था प्रीवियस के, ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे। हाँ, जो किसी से कोई भी द्वेष नहीं रखते, द्वेष मतलब कि किसी से वो नहीं रखते, भेदभाव नहीं रखते, ये नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ठीक है। उसके लिए जो जो भी है सब समान है। उसके लिए कोई भी ये नहीं है कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा ही करूंगा, इसने मेरे साथ कल उस दिन ये करा था मैं इसके साथ ऐसा ही करूंगा। जो ये भावना लेकर के जो दुनिया में नहीं जी रहा है वो इंसान आगे बढ़ता है, वो बता रहे हैं वो। उन्होंने बताया कि जो व्यक्तिगत मित्र होते हैं, ठीक है, वो जो भक्त होते हैं वो मेरे लिए प्रिय हैं, और जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, ठीक है, काबू में रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बंदा छोड़ के या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, बंदा छोड़ के चले गया, चलो भाई नस काटते हैं, चलो भाई थोड़ा दारू पी लेते हैं, चलो भाई ये कर लेते हैं। जिसकी भावना ही कंट्रोल में नहीं है, ऐसे बंदे को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे बंदों से तो दूर ही रहो, ये तो किसी के सगे नहीं है। ऐसे लोगों को समझा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनों की भावना इनके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। इनकी भावना इनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो बात की जा रही है, ओके। आगे चलते हैं। जो पर्सन जो है अपने आत्म को, है ना, जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर संकल्प रखता है कि भाई मन की शांति ही सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो कहीं ना कहीं स्थिर है ना,
और सुख दुख जो मैंने आपको अभी बताया था, अपने सुख दुख में हमेशा समान रहता है, उसको किसी भी चीज से कोई चीज का परवाह नहीं है, अपने बस काम पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने मूवी देखी है बजरंगी भाईजान, उसमें आपने सलमान खान का एक रूप देखा होगा, वो इंसान हर केस में हर सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल समान रखता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। वो बहुत अपने आप को वो रखता है, बहुत ही प्यारा सा इंसान बन के उस मूवी में दिखाया गया, सलमान खान का जो रोल है उसके अंदर। आप देखोगे कि सलमान खान हर सिचुएशन में अपने आप को नॉर्मल रखा हो। कितनी बार यूं तो वो बंदा 10वीं फेल हो गया, जब वो पास हुआ तो उसके पिता ही नहीं थे उसके पास में, मतलब क्या, उसके बाद उसको दूसरी जगह भेज दिया। देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा। तो ये सब मूवीज, क्या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मूवीज आपके दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन ये अगर मैं कोई बात बताऊंगा आपके दिमाग में नहीं बैठी होगी, तो ये चीजों को थोड़ा रिलेट करते चलो आप। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया चिंता चिता के समान होती है, जो कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं चीजों को लेकर के, तो उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि वो चिंता जिस चीज की आप लेके बैठे हुए हो, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकेगी। तो उस चिंता को दूर करो। उस चिंता को दूर कैसे करो, वो भी आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया गया है कि चिंता को दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली अपने आप को वो कर दो, ठीक है, नुशावर कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज इधर और भी चीज जो बताई गई है, जो हर चीज का शोक करता है। हर चीज का शोक कौन करता है भाई, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ, मतलब हर दूसरे दिन शिकायत लेके बैठा रहता है ना। ऐसे इंसान को कुछ नहीं हो सकता, जो दिन भर बस शिकायत ही करते रहते हैं, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। तो भगवान ऐसे बोलते हैं, इन लोगों से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से दूर ही रहो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, क्योंकि अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि भाई तू अब युद्ध लड़ने जा रहा है, बीच में आके मेरे से कुछ बोल मत दियो। इसलिए उसको समझा रहे हैं कि तेरे को समझा रहा हूं मैं, इज्जत से समझ जा। देख, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर तू बीच में आके दुआ रोने आ गया ऐसे ऐसे, तो तू मेरा भक्त नहीं है। अगर तू लड़ाई कर रहा है और बीच में तेरा एकदम से तू तीर चलाते हुए, और हुआ भी ऐसा, विश्व पितामह को मारने जाना था, अब भाई उसका तीर ही नहीं चल रहा है, कह रहा मैं कैसे मार दूं। अब श्री कृष्ण को आगे गुस्सा, वो कह रहे तू मत मार, मैं ही मार देता हूँ। एकदम से उस चक्र निकाला और बस चालू हो गए। विश्व पितामह की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्या बात है, भगवान खुद मुझे मारने आ गए। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, अर्जुन कहते नहीं नहीं, ये आपका नहीं है, आपने ही बोला था ना अभी, ये मेरे को मेरा कर्म करना है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ ना, आप तो राइटर हो, आपने फिल्म लिख के दे दी है, मुझे मेरी फीस मिल गई है, आप मेरे लिए इतने टाइम से मेरे साथ चल रहे हो, मेरे को फीस मिल गई है। ठीक है, अब फिल्म मैंने ही अपनी एक्टिंग करनी है, और आप जो डायरेक्टर होकर के, आप राइटर होकर के कह रहे हो मैं एक्टिंग करूँ, तो वहां पे वो रोक देते हैं। ठीक है, तो वो इसके लिए ही ये सब समझा रहे हैं उनको, ताकि ये बंदा भटक ना जाए, बीच रास्ते में कहीं रुक ना जाए। ठीक है, इसके लिए ये सब बोल रहे होते हैं। यही एक और चीज हो जाती है, दुर्योधन भाग जाता है, उसके सब भाई मर गए, सब लोग भागे, दुर्योधन भागने लग गया। अब क्या हुआ, भीम को एकदम से मन में आया कि मैं लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी क्या हुआ कि भीम और इनकी लड़ाई होगी। असल में दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन के अंदर एक ताकत थी, वो बंदा पानी में भी जिंदा रह सकता था, उसको घंटों छोड़ दो, पानी में भी बंदा बैठा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिना खाए पिए भी रह सकता है, दुर्योधन के अंदर इतनी ताकत थी, समझ लो। ठीक है, और उससे लड़ाई कौन कर सकता है, तो भीम ने बोला मैं लड़ाई करूं। तो श्री कृष्ण ने बोला भाई उससे मत लड़ाई कर, तेरे को छोड़ेगा नहीं वो इतना भी हल्के में मत ले उसको। भीम कह रहा नहीं नहीं, मैंने तो बदला लेना है। उसको अलग अलग ही चुल मची हुई थी, वो भाई मेरे को लड़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, और ये सारी चीज जब हुई थी, जब उसने सारे लोगों को मार दिया था, मैं चलो दूसरी कहानी में आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। काफी तगड़ी कहानी है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, चैप्टर 12 पे ही है, वापसी आ जाओ। ठीक है, वैसे कंप्लीट हो गया। तो यही सब उन्होंने बताया है कि जो कहीं ना कहीं भक्त है, वो जो मेरा भक्त है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दे रहा है, और उसको बस कर्म दिख रहा है, अपना कर्म कर रहा है, उसको किसी चीज का कोई परवाह नहीं है, वो बस अपने कर्म पे, किसी चीज का मोह नहीं है उसको, कि ये मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो वो भी ठीक है, अपने में खुश है वो बंदा। वही मेरा सच्चा भक्त है, वो बता रहे हैं। और जो इंसान ये चीजें नहीं करता है वो भ्रमा है, वो एक भ्रम में जी रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चैप्टर 12 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसको ही बोलते हैं भक्ति योग, कि क्या कर रहे हो आप, भक्त हो। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर ये थोड़े चीजों के बारे में बात की गई है। डन। सो कल हम चैप्टर 13 को रीड करेंगे। यहाँ तक किसी कोई भी सवाल है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो अभी हैंड रेस करके पूछ लो, फिर हम कल मिलते हैं।